नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज व्याकरण पर हमारा ये दूसरा सत्र है और आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण के बिंदु, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इस सत्र में हम जानेंगे इनकी परिभाषाएं, इनके भेद और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आए सभी प्रश्नों के आप सही जवाब दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले चर्चा के बिंदु जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रहेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसे कहते हैं, यानी इनकी परिभाषाएं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के क्या-क्या कौन-कौन से भेद हैं, इन पर चर्चा करेंगे। फिर कैसे पहचाने भाववाचक संज्ञाएं, क्योंकि संज्ञा में सबसे कठिनाई जहां होती है विद्यार्थियों को अधिक, वो है भाववाचक संज्ञाओं की पहचान करने में, उन्हें कैसे बनाया जाता है उसको जानने में। कैसे बनाए भाववाचक संज्ञाएं, इस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आज की चर्चा के दौरान हमारे जो आधार ग्रंथ रहेंगे वो है हिंदी व्याकरण, पंडित कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण माला, डॉक्टर के.आर. महिया और डॉक्टर विमलेश शर्मा, और आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले बात करेंगे हम संज्ञा की। संज्ञा वैसे तो हम सभी बचपन से दूसरी तीसरी क्लास से ही ये पढ़ना शुरू कर देते हैं कि संज्ञा क्या होती है, लेकिन फिर भी आज हम परीक्षा की दृष्टि से इसे विस्तार से समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि बचपन में हम केवल रटते हैं, समझते नहीं। तो संज्ञा की परिभाषा की बात अगर की जाए तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्द। क्या है ये विकारी शब्द? विकारी शब्द दोस्तों वे हैं, इंक चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, काले में काला मिल गया है। तो दोस्तों, विकारी शब्द किसे कहते हैं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार उत्पन्न होता है, यानी बदलाव होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होने वाले शब्द हैं, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। जिनमें विकार पैदा नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे दूर, जैसे पास, ये हाहा, ये इस तरह के जितने भी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता, वे अविकारी कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको जानने का है वो है संज्ञा क्या है। किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी स्थान का नाम या मनुष्य के भीतर विद्यमान किसी भी भाव का बोध जिन शब्दों से होता है, जिन शब्दों से हमें उनकी जानकारी मिलती है, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। और संज्ञा एक विकारी शब्द है। उदाहरण जैसे स्वामी विवेकानंद नाम है, सम्राट अशोक नाम है, भारत स्थान का नाम है, एक देश का नाम है, बाजार एक स्थान का नाम है, शहर स्थान है, दिल्ली एक शहर है, राजधानी है भारत की, सब्जियां हैं बहुत सारी, फल हैं, दालें हैं, बनावट, सुंदरता, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस तरीके से आपको संज्ञाओं को समझना है। इनमें जो उदाहरण है उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी हैं, जातिवाचक संज्ञाएं भी हैं और भाववाचक संज्ञाएं भी हैं। आगे चलते हैं। अब संज्ञा के भेदों की बात करते हैं। संज्ञा के भेदों के विषय में वैयाकरणों में जो व्याकरणाचार्य होते हैं दोस्तों, उनके लिए एक शब्द है वैयाकरण। कई बार ये शब्द मैंने यहाँ खास तौर पर इसलिए लिया है, इसलिए इसका प्रयोग किया है, क्योंकि कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस शब्द से परिचित होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वैयाकरणों में मतैक्य नहीं है। किस बात पर मतैक्य नहीं है? कि संज्ञा को आखिर कितने भेदों में विभाजित किया जाए। पंडित कामता प्रसाद गुरु संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और वे द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञाएं हैं उनको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ही समाहित कर लेते हैं। अन्य विद्वान क्या मानते हैं, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो एक बहुत ही बड़े भाषाविद हैं हिंदी के और व्याकरणाचार्य भी, वे कहते हैं कि संज्ञा के 4 भेद हैं। उनकी दृष्टि में संज्ञा के 4 भेद माने जाने चाहिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, इसको उदाहरण के द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई है। जैसे चलना, खाना, पीना, ये सभी क्रियाएं हैं। लेकिन इनको हम इस तरीके से कहते हैं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तो यहाँ टहलना क्रिया नहीं है बल्कि क्रिया का बोध कराने वाली एक संज्ञा है। तो ऐसे शब्द, ऐसे क्रिया शब्द
जब संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं क्रियार्थक संज्ञाएं। ये वर्गीकरण है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। कुछ अन्य व्याकरण ऐसे हैं जो संज्ञा के दो ही भेद मानते हैं, गणनीय यानी जिन्हें गिना जा सकता है, और अगणनीय जिन्हें गिना नहीं जा सकता। गणनीय और अगणनीय, गणनीय जिन्हें गिना जा सकता है, गिने जाने योग्य, और अगणनीय न गिने जाने योग्य। लेकिन ये तो हुई उन महान वैयाकरणों की बात जिनके मतों के विषय में जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन सर्वमान्य मत क्या है, क्योंकि अधिकांशतः पुस्तकों में आपको वही मिलेगा। तो सामान्यतः संज्ञा के तीन भेद ही सर्वमान्य मत के अनुसार स्वीकार किए गए हैं, और वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, जो व्यक्ति का, प्राणी का बोध कराए वे व्यक्तिवाचक, जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्राणी के, समुदाय का बोध कराए वो जातिवाचक, और इसमें निर्जीव और सजीव सभी शामिल हैं। भाववाचक जो भावों का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा। अब बात आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसी एक व्यक्ति, स्थान, पदार्थ विशेष के बोधक जो जितने भी शब्द होते हैं, क्या क्या चीजें शामिल है इसमें, व्यक्ति, स्थान और पदार्थ विशेष का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सीता, गंगा, वाराणसी, अरावली आदि, ये सभी किसी एक सीता, किसी एक विशेष यानी राम की पत्नी के रूप में हम सीता को जानते हैं। यूं सामान्यतः सीता बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं जिनके नाम सीता हो सकते हैं, लेकिन वे भी अपने आप में एक अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं, इसलिए वे भी क्या मानी जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएंगी। गंगा एक नदी है भारत की, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि बहुत सारी गंगा नदियां नहीं है। वाराणसी भारत का एक शहर है, बहुत सारे शहर वाराणसी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वाराणसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है, और अरावली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है। बहुत सारी अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली के नाम से बहुत सारे पर्वत नहीं है, बल्कि जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला का नाम ही अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अब ये जानना जरूरी है, ये दोस्तों आपके लिए कंठस्थ कर लेने वाले बिंदु हैं कि क्या-क्या चीजें शामिल हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो सबसे पहली बात, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। दूसरा, नदियों, समुद्रों, पर्वतों और जंगलों के नाम शामिल हैं। यदि किसी वाक्य में आए सतपुड़ा के जंगल बहुत घने हैं, तो यहाँ जो सतपुड़ा है वो किसी एक जंगल विशेष का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पर्वत का उदाहरण हम देख चुके हैं, अरब सागर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी गंगा का उदाहरण हम देख चुके हैं। इसी तरीके से देशों के नाम, महाद्वीपों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम और अन्य स्थानों के जो नाम हैं, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होते हैं। इसके अलावा जानवरों के विशिष्ट नाम, जैसे घोड़ा, घोड़े बहुत सारी प्रजातियों के होते हैं, लेकिन यदि हम चेतक घोड़े की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और जो घोड़ा शब्द है वो होगा जातिवाचक संज्ञा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। दिनों, महीनों, ऋतुओं और ग्रह नक्षत्रों के जो नाम है वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही शामिल होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार या जुलाई, अगस्त, या ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु आदि। ग्रह नक्षत्रों की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। ग्रह नक्षत्र जैसे मंगल ग्रह या बुध ग्रह या ध्रुव तारा, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में शामिल किए जाने वाले शब्द हैं। त्योहारों के जो नाम हैं, जैसे होली का त्योहार, दिवाली का त्योहार, या क्रिसमस, या कोई और मुहर्रम, कोई भी और त्योहार, किसी भी धर्म से संबंधित त्योहार, वे सब अपने आप में एक अलग होते हैं, इसलिए वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध, या पानीपत का युद्ध, या खानवा का युद्ध, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन अगर शब्द हो केवल युद्ध, तो वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो बहुत सारे जितने भी युद्ध हुए उन सभी का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। यानी युद्ध एक जो समुदाय है, एक जो जाति है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब उसके सामने, उसके आगे कोई और नाम जुड़ जाता है, जैसे हल्दी घाटी या पानीपत या खानवा या कुछ और, तराइन का युद्ध भी हो सकता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोधक हो जाता है। ग्रंथों के नाम, रामायणी है, साकेत है, सब आप पढ़ चुके हैं, तो वे ग्रंथों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सब्जियों, फलों और अन्य खाद्य सामग्री आदि के नाम भी
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगी मैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए फल है आम। अब आम अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। कैसे जातिवाचक संज्ञा होगा कि अगर हम नाम आम कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी आमों की श्रेणियों की बात कर रहे हैं, तो वो जो श्रेणी है, जैसे हाफूस आम की बात करें या दशहरी आम की बात करें या लंगड़ा आम की बात करें या तोतापुरी आम की बात करें, तो वो जो आमों के नाम हैं वो तो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और वहां आम होगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन फलों में आम श्रेष्ठ है, अगर वाक्य इस प्रकार का हो तो फल होगा जातिवाचक संज्ञा और आम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है जातिवाचक संज्ञा की। किसी जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य पूरी मनुष्य जाति का बोधक है ये शब्द। नदी संसार की सभी नदियों का बोधक शब्द है। पर्वत संसार के सभी पर्वतों का बोधक है। हाथी जितने भी प्रकार के हाथियों की प्रजातियां हैं उन सभी का बोधक है। ये सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन हाथी में अगर बात करें हम ऐरावत की, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ आम का उदाहरण देकर समझाया, वही बात पशुओं और जानवरों के संबंध में भी लागू होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या शामिल है? वस्तुओं की जातियां जैसे घड़ी, पंखा, गेहूं, पुस्तक, पर्वत आदि। नदी, शहर, गांव। पदों और व्यवसायों के नाम, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पदों और व्यवसायों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। गुरु जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किसी विशेष गुरु की, गुरु द्रोणाचार्य की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। शिक्षक, व्याख्याता, वकील, डॉक्टर, वकील बहुत सारे हो सकते हैं, डॉक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, इंजीनियर बहुत सारे हो सकते हैं, कलाकार बहुत सारे हो सकते हैं, मूर्तिकार बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। किसान बहुत सारे हो सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम हल्कू किसान की बात करें, गोदान के पात्र हल्कू की बात करें, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ कृषक शब्द सारे संसार के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। श्रमिक, बढ़ई, लोहार, स्वर्णकार इसी प्रकार के शब्द हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वे सब जातिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। संबंधवाचक जितने भी शब्द हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सारे जो शब्द हैं, मामा मामी, ये सब संबंधवाची शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चाचा अलग है, ताई अलग है, मामा अलग है, बुआ अलग है। तो ऐसी स्थिति में ये संबंधवाची जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। आगे चलते हैं। इसी प्रकार स्थानों के नाम जैसे विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय हैं, दफ्तर बहुत सारे दफ्तर हैं, संसद अलग अलग देशों की अलग अलग संसद है, कचहरियां अलग अलग हैं, कचहरी यानी कोर्ट अलग अलग हैं, विधानसभा, लोकसभा सब अलग अलग है। तो ये सभी स्थानों के जो नाम हैं ये जातिवाचक संज्ञाओं में शामिल किए जाते हैं। मनुष्यों की जाति जैसे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, बालक आदि, ये सब भी जातिवाचक शब्द हैं। पशु पक्षियों की जातियां जैसे गाय, बहुत प्रकार की गायें होती हैं, जर्सी गाय होती है, तो जर्सी गाय क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन गाय शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे ही बकरी, बैल, घोड़ा, मोर, तोता, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाने वाले शब्द हैं। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जितने भी शब्द हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान आदि। लेकिन अगर हम बात करें किसी खास ज्वालामुखी के विस्फोट की या सुनामी की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अपने आप में तूफान जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब बात करेंगे सुनामी के कारण आने वाले तूफान की तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, कोई भी तरल और ठोस पदार्थ, धातु या अधातु, वो सब द्रव्य माने गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संज्ञा शब्द ठोस, तरल, धातु और अधातु अधातु पदार्थों का बोध कराते हैं वे सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी द्रव्य शब्द केवल तरलता का बोधक नहीं है बल्कि ठोस पदार्थों का और धातु और धातु के अतिरिक्त जितने भी चीजें हैं उन सब का भी बोध कराती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा
एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, ये बिंदु आप भूलेंगे नहीं। वाक्य शुद्धि में आपके बहुत काम आने वाला है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी? ठोस, तरल, धातु और अधातु। इन सबका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे मान लीजिए सोना है, तो सोना ऐसा तो हम नहीं कि हमने बहुत सारे सोनेों के जेवर बनवाए, हम कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं कि हमने सोने के बहुत सारे जेवर बनवाए, यानी सोना शब्द वैसा का वैसा ही रहता है, एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो इसी तरह से जैसे पानी, पानियों के गिलास लाओ, तो हम कभी ये नहीं कहते, बल्कि हम क्या कहते हैं? पानी के गिलास भरकर लाओ या सबके लिए पानी लाओ, तो हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। दूसरी बात आपको क्या भूलनी है? दूसरी बात आपको क्या भूलनी नहीं, क्या याद रखनी है, वो ये कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, यानी इनकी गणना नहीं की जा सकती। कैसे? सोने की गणना नहीं की जा सकती। हाँ, उससे बने हुए आभूषण गिने जा सकते हैं, लेकिन सोना धातु को गिना नहीं जा सकता। पानी को गिना नहीं जा सकता, किसी भी तरल पदार्थ को गिना नहीं जा सकता, तेल को गिना नहीं जा सकता, सब्जी बनी हुई है उसको गिना नहीं जा सकता, छाछ, मिट्टी, पानी, ये सब गिने नहीं जा सकते। और ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं के विषय में दो महत्वपूर्ण बिंदु आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। पहली बात, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। दूसरी बात, ये अगणनीय होती है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। आगे चलते हैं, समूहवाचक संज्ञाओं पर बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों और जानवरों के समूह के बोधक जो शब्द होते हैं, वे समूहवाचक संज्ञाओं में शामिल किए जाते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा विद्यार्थियों का समूह। परिवार, परिवार के सदस्यों का, माता पिता, भाई बहन आदि का समूह। सेना, सैनिकों का समूह। भीड़, बहुत सारे मनुष्यों का समूह। झुंड, पशुओं का समूह भी हो सकता है। और उग्र हो गए मनुष्यों के लिए भी कई बार काम में लाया जाता है। ज्यादातर झुंड शब्द का प्रयोग जानवरों के लिए, पशुओं के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये समूह बोधक सारे शब्द हैं। इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब क्या क्या शामिल है समूहवाचक संज्ञाओं में, ये आपको कंठस्थ कर लेना है ताकि आपकी इस विषय में कोई गलती ना हो। व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह कौन कौन से हो सकते हैं? परिवार हो सकता है, संघ हो सकता है, कक्षा हो सकती है, सेना हो सकती है, पुलिस, दल, सभा, जत्था, भीड़, जुलूस, दरबार, मंडली, परिषद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, संसद और समिति, ये सभी मोटे मोटे ज्यादातर काम में आने वाले समूहवाचक शब्द हैं, जिन जो व्यक्तियों के समूह होते हैं, लेकिन जिनके कार्य का उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। संसद में सांसद बैठते हैं, समिति में समिति के सदस्य बैठते हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो शब्द हैं वो व्यक्तियों और के समूह का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी किसमें शामिल होंगे? समूहवाचक संज्ञाओं में शामिल होंगे। वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, फूलों का गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, तारों का पुंज, ढेर, पुस्तकों का ढेर, श्रृंखला, अलग अलग प्रकार की कड़ियां, दर्जन, दर्जन में हम कई चीजें खरीदते हैं, 12 का एक समूह होता है, 12 वस्तुओं का। केले, 1 दर्जन केले खरीदे, तो इस प्रकार से वस्तुओं का जो समूह होता है वो भी समूहवाचक संज्ञा होती है। जानवरों के समूह को झुंड और टोली कहा जाता है, तो ये शब्द भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इन बिंदुओं को आपको कंठस्थ कर लेना है। आगे चलें, अब बात आती है भाववाचक संज्ञा की। किसी वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म, याद रखेंगे, केवल भाववाचक संज्ञा मनुष्य के हृदय के भावों की द्योतक ही नहीं होती, बल्कि किसी भी पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म, गुण आदि की भी द्योतक होती है। उसके दोष, उसकी दशा, उसका क्रियापन, इन सब का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की पहचान क्या है? भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। जिस तरह से द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, उसी तरह से भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय होने के साथ साथ देखी भी नहीं जा सकती, जबकि हम द्रव्यवाचक संज्ञाओं को देख सकते हैं। हम पानी को देख सकते हैं, मिट्टी को देख सकते हैं, लेकिन हम गुस्से को नहीं देख सकते। हम गुस्से को केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं
वो ना देखी जा सकती है और ना गिनी जा सकती है। इस बिंदु को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध केवल मनुष्य के भावों से नहीं है, बल्कि पदार्थों में पाए जाने वाले गुण, धर्म, दोष आदि से भी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। भाववाचक संज्ञाएं अयौगिक अर्थात मूल भी होती हैं और यौगिक अर्थात निर्मित भी होती हैं। इस बिंदु को भी आपको ध्यान में रखना है कि पहली बात, भाववाचक संज्ञाओं को न देखा जा सकता है, न गिना जा सकता है। दूसरी बात, ये मूल रूप से भी विद्यमान होती है, इनका स्वरूप मूल भी होता है, लेकिन ये कई बार परिस्थितियों के योग से भी बनती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं यौगिक यानी निर्मित भी होती हैं। प्रेम, सुख, दुख, क्रोध, मोह, रोग, शोक, क्षमा, ईर्ष्या, जन्म, मृत्यु, घृणा, दया, सत्य आदि मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। सभी के हृदय में, सभी के जीवन में ये स्थितियां, ये भाव विद्यमान रहते ही हैं। तो ये अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? यौगिक भाववाचक संज्ञाएं वे होती है जो शब्दों के पीछे प्रत्यय जुड़ने से बनती हैं, यानी यौगिक भाववाचक संज्ञाएं प्रत्यय आदि के योग से बनती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। यौगिक भाववाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञाओं, सर्वनाम शब्दों, विशेषणों, क्रियापदों तथा अव्ययों के साथ प्रत्यय जोड़ करके बनती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, सर्वनाम शब्दों, विशेषणों, क्रियापदों और अव्ययों के साथ प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। अब कैसे बनती हैं भाववाचक संज्ञाएं, इस बात को आप समझ लेंगे और हम यहाँ ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम भाववाचक संज्ञाओं को पहचान सकते हैं। क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं कभी-कभी विद्यार्थियों में भ्रम पैदा करती हैं कि वे विशेषण को भी कई बार भाववाचक संज्ञा समझ लेते हैं, लेकिन इस बारीकी को हमें समझने की जरूरत है कि विशेषण को कैसे अलग करना है और भाववाचक संज्ञा को कैसे अलग करना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से अगर भाववाचक संज्ञा बनानी है तो कैसे बनाएंगे? तो सामान्यतः ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये त्व और य प्रत्यय जोड़ करके बनती हैं। तो जब किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में त्व या य प्रत्यय जुड़ जाए तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। ये बात आप भूलेंगे नहीं। जैसे रावण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर हम इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे त्व जोड़ दें तो रावणत्व, यानी रावणत्व जो शब्द है वो रावण की जो हिंसावादी विचार थे, जो उसके असुर का बोध कराने वाले जो विचार थे, जो भाव थे, उनका बोधक ये शब्द हो गया। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अत्याचारी है, दुराचारी है, अनाचारी है तो हम उसके उस गुण के लिए प्रयोग करेंगे रावणत्व। यानी रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा से त्व प्रत्यय लगने से जो शब्द बना वो भाववाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वो रावण के सभी दुर्गुणों का बोधक बन गया अब ये शब्द। और दुर्गुण क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञाओं में शामिल होते हैं। दोष हमने अभी ऊपर पढ़ा था। आगे चलते हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, रावण से रावणत्व मैं समझा चुकी हूं। शिव से शिवत्व, शिव हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। लेकिन जब त्व जोड़ दिया तो उनकी जो मांगलिक विचारधारा है उसके बोधक हो गए। शिवत्व जो शब्द है वो उनके लोक कल्याणकारी भाव का बोधक हो गया। जहां वे लोक कल्याण के लिए विष पान करते हैं, उस उनके भाव का बोधक हो गया शिवत्व, यानी लोक कल्याणकारी भाव इसमें शामिल हो गया। इसी तरह से ईश्वर से ईश्वरत्व। जातिवाचक संज्ञाओं से, ये तो हुई व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाने की बात। अब बात आती है जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे बनाएं भाववाचक संज्ञाएं। तो जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं अधिकतर ता, त्व, यत, आई, ई, अक, अन, त्य और पन आदि प्रत्यय जुड़ने से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं, जैसे पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है। बहुत सारे पंडित हो सकते हैं, हम किसी खास पंडित की बात नहीं कर रहे बल्कि उस पंडित जाति की बात कर रहे हैं। तो पंडित से जब त्या प्रत्यय जुड़ करके शब्द बनता है पांडित्य, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। जैसे तरुण, किसी भी युवक के लिए हम तरुण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो युवक तरुण जो है
वो जातिवाचक संज्ञा हुआ, लेकिन जब इसमें आई प्रत्यय जुड़ गया, तरुणाई यानी युवा अवस्था का बोधक हो गया, एक दशा का बोधक हो गया, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से युवा से अन प्रत्यय लगकर बना यौवन, तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा हो गया। बूढ़ा से बुढ़ापा, शिशु से शिशुता और या शैशव दोनों ही प्रकार से बनते हैं। जैसे गुरु से गुरुता, या कई बार गुरुत्व शब्द भी आता है, और कई बार कुछ विद्वानों ने गुरु से गौरव नामक भाववाचक संज्ञा का जिक्र भी किया है। डॉक्टर के आर मैया की किताब में यह उल्लेख मिलता है। रेफरेंस के लिए आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह से नारी जातिवाचक संज्ञा है, समस्त नारी समुदाय का बोधक है, तो ऐसी स्थिति में जो नारीत्व है वो भाववाचक संज्ञा बन गया। अब सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में लगभग आते ही हैं। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अधिकतर कार, पन, त्व, पन, त्व, स्व, ता आदि प्रत्ययों के जोड़ने से हम सर्वनाम शब्दों से आसानी से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे अहम जो शब्द है सर्वनाम है, लेकिन उसके आगे कार प्रत्यय जुड़ने पर अहंकार का बोधक हो गया। वो क्या बन गया? अहंकार, यानी भाववाचक संज्ञा बन गया। अपना से अपनत्व भाववाचक संज्ञा बन गया, या अपनापन ये भी भाववाचक संज्ञा है। सर्व से सर्वस्व भाववाचक संज्ञा है। स्व यानी स्व का अर्थ होता है अपना, और उससे स्वत्व यानी अपनापन भाववाचक संज्ञा। निज से निजता भाववाचक संज्ञा या निजत्व भी बन जाएगा। पराया से परायापन, मम से ममता या ममत्व। ये शब्द, ये वाला शब्द और अहंकार, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से अपने ध्यान में रख लेंगे। मम से ममता या ममत्व भाववाचक संज्ञा है, जो किससे बनी है? सर्वनाम शब्द से बनी है। अब आती है विशेषणवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाएं। विशेषण की चर्चा भी हम आगे करेंगे, लेकिन हम यहाँ इस प्रसंग में इस बात को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मोटे तौर पर, विस्तार से हम बाद में बात करने वाले हैं। तो अधिकतर पन, ता, य, इमा, क्य, स्य प्रत्यय जुड़ करके विशेषणवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे अकेला विशेषण है, जैसे हम कहें वह अकेला आदमी है, तो यहां आदमी जो शब्द है कौन सा है? संज्ञा शब्द, उसकी विशेषता बता रहा है अकेला शब्द। लेकिन जब हम कहते हैं कि अकेलापन जीवन के लिए अभिशाप है, तो क्या बन जाता है? ये अकेलापन बन गया क्या? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन की एक स्थिति विशेष का, एक दशा विशेष का बोधक बन गया। इसी तरह से उपयोगी से उपयोगिता बन जाता है। अमर से अमरता या अमरत्व बन जाता है। और ये सब कैसे शब्द हैं? ये विशेषणवाचक शब्द हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अवसरवादी, वह व्यक्ति बहुत अवसरवादी है, तो ये क्या हो गया? उस व्यक्ति का विशेषण हो गया, व्यक्ति की व्यक्तित्व की विशेषता हो गई। लेकिन अवसरवादिता आजकल के युग का एक प्रमुख लक्षण बन गया है, तो यहाँ अवसरवादिता भाववाचक संज्ञा बनकर के प्रयुक्त हो गया। उसी तरह से ऊंचाई बनता है, चालाक से चालाकी, अरुण से अरुणिमा, सफेद से सफेदी, एक मात्रा आएगी इस पर, धीर से धैर्य। तो ये सब विशेषण शब्दों से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं, जो प्रत्यय के जुड़ने से बनती हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्यय से जुड़ने से कौन सी संज्ञाएं बनती हैं? वे यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। क्रियापदों से भाववाचक संज्ञाएं भी बनती हैं। और क्रियापदों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? उनमें प्रत्यय जुड़ते हैं आस, आन, आवट, आहट और आई। प्रमुख रूप से इन प्रत्ययों के योग से, मूल शब्द में इन प्रत्ययों को जोड़ करके क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे अस्ति, अस्ति एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है। और हम उसके आगे त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं, और वो अस्तित्व का बोधक बन जाता है। होना अपने आप में एक क्रिया शब्द है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा बन गया जब इसमें त्व प्रत्यय जुड़ गया। इसी प्रकार उतरना एक क्रिया है, हम पहाड़ से नीचे उतरे, क्रिया हो गई। लेकिन जब हमने उसमें आई प्रत्यय लगा दिया, उतराई शब्द बन गया, तो वो क्रियापद से उतरने की जो क्रिया थी, उससे
क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से खींचना क्रिया से बना खिंचाव, सजाना से बना सजावट, फैलना से फैलाव, घबराना से घबराहट और पीसना से पिसावट। और इसमें ये जो शब्द है सजाना से सजावट, ये बार-बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस तरह से क्रियापदों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भी बनती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से भी बनती हैं, विशेषण शब्दों से भी बनती हैं और क्रियापदों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। लेकिन कैसे बनती हैं? प्रत्यय जोड़ने के बाद। अविकारी शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं इसकी चर्चा मैं कर चुकी हूं। जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ई, ता, आई, इक और य, ये प्रत्यय जोड़कर अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे तेज एक अविकारी शब्द है। रमा तेज चले तो भी रमा तेज चलती है और राम तेज चले तो भी तेज चलता है। शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, इसलिए ये अविकारी है। लेकिन अगर हम इसमें ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। उसकी तेजी ने मेरा मन मोह लिया, तो तेजी जो क्या है, क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह से शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य या समीपता, हाहा से हाहाकार, ऊपर से ऊपरी, मना से मनाही, देर से देरी, जल्दी से जल्दबाजी, ये सब वे भाववाचक संज्ञाएं हैं जो अविकारी शब्दों से बनी है। और इसमें से मैं आपको बता दूं कि दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता और देर से देरी, ये परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले शब्द हैं। और एक आध कुछ परीक्षाओं में हाहा से हाहाकार शब्द को भी बार-बार पूछा गया है। तो इन शब्दों को आप विशेष रूप से अपने ध्यान में रख लेंगे। अब कुछ एक बिंदु फिर भी हैं ऐसे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। क्या? भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, पहली बात। लेकिन जब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वे भाववाचक संज्ञाएं नहीं रहती, बल्कि क्या बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मूल रूप में भाववाचक संज्ञाएं केवल एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे भाववाचक के स्थान पर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे बुराई, बुराई समाज के लिए अभिशाप है। आजकल समाज में बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं, तो क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से दूरी से दूरियां, ऊंचाई से ऊंचाइयां, प्रार्थना से प्रार्थनाएं। तो ये शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बहुवचन में ये जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। इस बारीक बिंदु को आपको भूलना नहीं है। अब बात आती है सर्वनाम की। संज्ञा पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई होगी, ऐसा मैं विश्वास रखती हूं। अब बात आती है कि संज्ञा, सर्वनाम आखिर है क्या? सर्वनाम वे शब्द हैं दोस्तों जो समस्त संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। जब हम कहते हैं कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय में कक्षा में बैठकर पढ़ता है या राम पुस्तकालय में पढ़ता है, तो हम एक वाक्य में कहते हैं कि राम विद्यालय जाता है और दूसरे वाक्य में कहते हैं कि वह पुस्तकालय में बैठकर पढ़ता है। क्योंकि बार बार राम राम शब्द का प्रयोग करने से भाषा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है, भाषा का प्रभाव भी कमजोर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भाषा का प्रभाव बना रहे, भाषा के प्रवाह में निरंतरता बनी रहे, इसके लिए हम एक बार संज्ञा शब्द इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। तो जब हम वह कहते हैं राम के लिए, तो वो शब्द क्या हो जाता है? संज्ञा राम के स्थान पर प्रयुक्त वह सर्वनाम शब्द हो जाता है। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं, आपको कंठस्थ कर लेने हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 शब्द हैं जो हिंदी में सर्वनाम शब्द माने गए हैं मूल रूप से। हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है प्रश्न पूछा जाए तो संख्या है 11। आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें। सर्वनाम के भेदों की बात करते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक निश्चय अनिश्चय ये तो सब आप आसानी से समझ लेते हैं। जहां पर विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं वो है निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हम पहचान सकें कि इसमें से कौन सा कहाँ किस वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। और ये हमारी मदद न केवल सर्वनाम पर आधारित प्रश्नों को हल करने में करेगा बल्कि वाक्य शुद्धि के प्रश्नों में भी ये बहुत अधिक सहायक होगा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब केवल पुरुष नहीं है बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम पर नाम के स्थान पर प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद माने गए हैं। देखिए जब भी हम कभी कोई बात करते हैं तो एक तो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है और एक विषय होता है यानी जिसके विषय में बात की जा रही है। तो इसके आधार पर ये जो वक्ता, श्रोता और अन्य जो व्यक्ति है उसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 वर्गों में उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है? जो बोलने वाला है यानी मैं बोल रही हूं अभी तो मैं क्या हूं? वक्ता हूं। तो मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द हो गई। और इसमें क्या शामिल होगा? जो भी व्यक्ति आप बोलेंगे तो आप जब मैं हैं तो आप भी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो मैं, मेरा, हम, हमारा ये 4 सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ये आपको कंठस्थ कर लेना है। चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे पुल्लिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए मैं, मेरा, स्त्रियां भी मैं और मेरा इस्तेमाल करेंगी, हम हमारा इस्तेमाल करेंगी और पुरुष भी यही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं, मेरा, हम, हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अब मध्यम पुरुष यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं आपके लिए शब्द बोलूंगी, या तो मैं आप बोल रही हूं या मैं तुम बोलूंगी या मैं तू बोलूंगी। तो जब हम जिस वक्ता से बात कर रहे हैं वो श्रोता होगा यानी वो क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बात कर रहा है उत्तम पुरुषवाचक, जिससे बात कर रहा है मध्यम पुरुषवाचक और उसके लिए शब्द होगा तू, तुम्हारा और आप। तो ये 3 सर्वनाम शब्द जो हैं वो किस श्रेणी में आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। अब बात आती है अन्य पुरुष। वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त सृष्टि के जितने भी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ हैं वे सब अन्य पुरुष में हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि पुरुष तो केवल प्राणी होते हैं, फिर सृष्टि के अन्य पदार्थ क्यों इसमें शामिल हो गए? क्योंकि जब वक्ता और श्रोता आपस में बातचीत करते हैं दोस्तों, तो उनका विषय केवल सजीव प्राणी नहीं होते। वे वृक्षों के विषय में भी बात कर सकते हैं, वे पर्वतों के विषय में भी बात चर्चा कर सकते हैं, वे जमीन की उर्वरता पर भी बात कर सकते हैं, फसलों के लहराने पर, सूर्य के उगने पर, नदियों के बहने पर, किसी भी विषय पर वे वार्तालाप कर सकते हैं। तो जो कुछ भी उनकी बातचीत का विषय है उसमें क्या शामिल हो गया? वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त अन्य कोई भी गाय, भैंस, बैल, स्त्री, पुरुष, बच्चा, जितने भी सजीव हैं वे तो हैं ही। उसके अलावा सृष्टि के जितने भी जड़ पदार्थ हैं जिन पर वे चर्चा करेंगे वे भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और उनके लिए वह, वे और उन शब्दों का अधिक इस्तेमाल होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कौन से हैं? वह, वे, उन। हम कहते हैं उन वृक्षों को देखा, उस स्थान पर तुमने उन वृक्षों को देखा, वे वृक्ष कितने सुंदर लग रहे थे। तो प्राणी तो नहीं है वृक्ष, लेकिन फिर भी हम उनके लिए यही सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। इस बात से आप इस बात को ध्यान में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त सृष्टि के जितने भी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ हैं वे सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब बात आती है सर्वनाम के दूसरे भेद की। पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा हो गया, उम्मीद करती हूं समझ में आ गया होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, जब हम निश्चय पूर्वक किसी भी बात की तरफ इशारा करें और उसका उस निश्चय का बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूर या पास की किसी वस्तु का निश्चयात्मक बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कलम है, यह मेरा घर है। तो क्या कह रहे हैं? यह जो शब्द है ये निश्चय पूर्वक पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है कि ये जो पुस्तक है ये मेरी है।
तो निश्चयात्मक स्थिति का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो गया ये निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा भाई है, यानी भाई के प्रति निश्चयात्मकता का भाव कि ये मेरा भाई है। तो निश्चयात्मकता का बोध कराने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, वे सब निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूर की वस्तु के लिए का बोध करा रहे हैं तो वह, पास की वस्तु का बोध करा रहे हैं तो यह शब्द का इस्तेमाल होगा। वाक्य शुद्धि में आपके काम आएगा। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में वह और यह का प्रयोग, किंतु जब बात किसी व्यक्ति की हो तब अन्य पुरुषवाचक, किंतु जब किसी के विषय में निश्चयात्मकता का बोध कराए तो वह निश्चयवाचक। देखिए, आप इस बारीकी को आपको समझ लेना है। जब मैं कहती हूं कि वह लड़का है तो ये क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वह लड़का है ये बात एक साधारण सी बात कर रहे हैं, उसके नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी खास बात की ओर संकेत करते हुए निश्चित रूप से कोई बात बताते हैं, तब वह जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं रहता। वह कॉलेज गया है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उदाहरण दे दिया गया है। वह पार्क बहुत सुंदर है, तो हम किसी खास पार्क की सुंदरता की बात कर रहे हैं, निश्चय पूर्वक बोध कराएं कि इन सब दूसरे पार्कों में मत जाना, वह पार्क बहुत सुंदर है, उसी में घूमने के लिए जाना। तो निश्चयात्मकता का बोध करा रहा है, किसके पार्क, किसी खास पार्क की सुंदरता का निश्चय पूर्वक बोध करा रहा है ये वह शब्द। तो यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आगे चलते हैं। अब बात आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसी भी वस्तु का निश्चितता का जब बोध नहीं कराते जो शब्द, वे कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई या कुछ। कोई सर्वनाम का प्रयोग, ये बिंदु और ध्यान में रखेंगे, वाक्य शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सर्वनाम का प्रयोग पुरुष के लिए और कुछ सर्वनाम का प्रयोग पदार्थ के लिए किया जाता है। तो जब वाक्य कहीं ऐसा आए शुद्धि के लिए जिसमें पुरुष के लिए या प्राणियों के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल हो, तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं अशुद्धि का कारण वाक्य में वही शब्द तो नहीं है। हालांकि अपवाद हर जगह होते हैं। तो कोई सर्वनाम का प्रयोग पुरुष के लिए तथा कुछ का प्रयोग पदार्थ के लिए किया जाता है। अक्सर 100% ये कोई तथ्य नहीं है। अपवाद हर जगह होते हैं, व्याकरण के हर नियम के अपवाद होंगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। कोई सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से किया जाता है। किसी ज्ञात अज्ञात पुरुष या जंतु के लिए भी कोई सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होता है। कोई जीव पड़ा है अंधेरे में, हमें कुछ दिख नहीं रहा लेकिन कुछ लग रहा है कि कुछ हिल रहा है, तो कोई है वहां पर, तो वो जीव जंतु है, कोई भी है, अज्ञात है, हम नहीं जानते, इसलिए हम उसके लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि निश्चित रूप से हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोधक शब्द हो गया। निषेधवाचक वाक्यों में कोई का अर्थ अधिकतर सब होता है, लेकिन कभी कभी एक भी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखती है। अधिकांशतः कोई शब्द प्रयोग में आने पर अगर वाक्य निषेधवाचक है तो क्या बन जाएगा, सब शब्द का, सब अर्थ का बोधक हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक का बोधक भी होता है। देखिए, यह काम हर कोई नहीं कर सकता, यानी कोई शब्द से सब हो गया। इस जगत में हरिश्चंद्र से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं, यानी कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं। तो दोनों वाक्यों में कोई शब्द का ही प्रयोग किया गया, लेकिन प्रयोग के आधार पर निषेधवाचक वाक्य है दोनों, और प्रयोग के आधार पर कोई अर्थ अलग, कोई शब्द का अर्थ जो है अलग अलग हो गया। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग छोटे छोटे जंतुओं, निर्जीव संज्ञाओं के स्थान पर अथवा अज्ञात धर्म या पदार्थ के बोधक के रूप में होता है। उसे कुछ फल काटकर खिला दो, तो यहाँ जो कुछ है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फलों के लिए कुछ, कुछ फल काटकर, यानी निश्चित बात नहीं की गई है, अनिश्चित बात का बोध करा रहा है ये शब्द यहाँ, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। घी में कुछ मिलावट है, क्योंकि हम नहीं जानते, अज्ञात तत्व है घी में, वो क्या है, क्या मिलावट है हमें नहीं पता, तो घी में कुछ मिलावट है, तो यहाँ कुछ शब्द किसी भी अज्ञात तत्व के घी में उपस्थित होने की का बोध करा रहा है, लेकिन अनिश्चयात्मकता है। तो कुछ यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आप मुझे कुछ बताइए, या कभी कभी हम जैसे मन नहीं लग रहा, कोई अच्छी सी बात सुनाइए,
हम कई बार कहते हैं, तो वो कोई अच्छी सी बात आखिर है क्या? अनिश्चित बात, अनिश्चयात्मकता का बोध करा रहा है, तो उस तरीके से ये शब्द कोई और कुछ अनिश्चयात्मक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है निजवाचक सर्वनामों की। स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, वे निज, निज का अर्थ होता है अपना, मेरा, हमारा, यानी अपने लिए। तो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, निज, अपने आप और अपने आप, दो अलग-अलग शब्द हैं। स्वयं, खुद, निज, स्वतः, जिन वाक्यों में ये शब्द आए दोस्तों, वहां निजवाचक सर्वनाम आंख बंद करके मान लीजिए। जैसे विद्वानों के समक्ष हमारा मस्तक अपने आप झुक जाता है, तो यहाँ पर अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं कर लेगा। यह कोई भी कार्य हम कहते हैं कि किसी से कहते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि उसके लिए ये कार्य कर देना या उसके लिए ये पुस्तक बाजार से ले आना, और आप जवाब में कहें वह स्वयं ले आएगा, तो यहाँ पर जो स्वयं शब्द है वो क्या है? वो निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वतः ही वहां चला जाऊंगा, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, तो ये भी स्वतः जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो वक्ता है वो क्या कह रहा है कि मैं अपने आप इस बात को कर लूंगा, यानी उसके स्वयं के लिए ये सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब बात आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसके लिए, किससे, किसका, किसमें और कब, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। प्राणीवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, उनके लिए कौन, किसे, किसने शब्दों का, और अप्राणीवाचक जो संज्ञाएं हैं उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन से सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होते हैं और अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन से होते हैं। कौन, किसे, किसने, ये शब्द हैं प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए, और क्या शब्द है अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए। जैसे कौन आया है, दरवाजे पर घंटी बजे और हम पूछें कि कौन आया है, यानी हम किसी प्राणी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, तो प्राणीवाचक संज्ञा ये सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। अब सामान लाने के लिए किसे भेजूं, यानी मुझे नहीं मालूम है कि किसे भेजना है और सामान मंगवाना जरूरी है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। भोजन में क्या लेंगे, अप्राणीवाचक, तो क्या शब्द आ गया। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा हो गया, जो क्या शब्द जो अप्राणीवाचक शब्दों के लिए इस्तेमाल हुआ है। वहां क्या पड़ा है, हमें कुछ दिख रहा है कि कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता, निश्चित रूप से जो पड़ी हुई वस्तु है वो अप्राणीवाचक है, क्योंकि कोई इंसान तो पड़ा हुआ होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वहां क्या पड़ा है, या जहां जो ये क्या शब्द है वो अप्राणीवाचक संज्ञाओं का बोधक है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अब आती है संबंधवाचक सर्वनाम की बात। संबंधवाचक सर्वनाम का को पहचानने का एकमात्र सूत्र यही है दोस्तों कि इसमें शब्दों का एक जोड़ा होता है। अगर जो आएगा तो साथ में सो आएगा वाक्य में, जब है तो तब आएगा वाक्य में। तो जहां इस तरह के शब्दों के जोड़े आए वाक्य में, आप समझ लीजिए संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। तो जैसे जब जब, जब जब मैं अकेली होती हूँ तब तब मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो अगर मैं इसमें से तब तब हटा दूं, जब जब मैं अकेली होती हूँ तब तब की जगह पुस्तक पढ़ती हूँ, तो वाक्य में बिखराव है, वाक्य में अधूरापन है। लेकिन जब मैं ये बात पूरी कहती हूँ कि जब जब मैं अकेली होती हूँ तब तब मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, यानी जब जब के साथ कौन सा जोड़ा है, तब तब का जोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा सर्वनाम हो गया, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि जब जब के साथ जब तब तब नहीं आएगा, तब तक ये वाक्य का पूर्वार्ध अपने बाद के वाक्य के अंश के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकेगा। इसी तरह से जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, लोकोक्ति है। तो जैसी वैसी, जो सो, जो बोएगा सो काटेगा, जो सो जितना उतना, जिसकी उसकी, यद्यपि तथापि, इस तरह के जो शब्दों के जोड़े हैं, जिनके बिना वाक्य में अधूरापन रहता है, जिनके बिना वाक्य का पहले का भाग बाद के भाग से संबंध स्थापित नहीं कर पाता। किसके संबंध की बात है, संबंध है वाक्य में शब्दों के आपसी संबंध की बात है। तो जब
इन शब्दों के जोड़ों का सही प्रयोग होगा तो वाक्य का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के साथ अच्छी तरह से संबंध स्थापित कर लेगा, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वाक्य शुद्धि में ये बात भी आवश्यक है, ध्यान में रखना है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा संबंध भरोगे शब्द के साथ, ये जो करोगे है और भरोगे है, इनका संबंध कब स्थापित हो रहा है? इन जैसा और वैसा शब्दों के साथ, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो बोओगे सो काटोगे, तो बोने और काटने के बीच का संबंध इन शब्दों के बिना, प्रयोग के बिना स्थापित हो ही नहीं सकता। यह वही पुस्तक है जिसकी तुम्हें तलाश थी। तो वही और जिसकी, ये जो शब्द है, इनके द्वारा ही बात बन रही है, संबंध स्थापित हो रहा है वाक्य के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हो गए। अब बात आती है विशेषण की, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्याकरण का। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो विकारी शब्द हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषता बताई जाती है, ध्यान देंगे, इस पर भी प्रश्न आता है। ये बिंदु खास तौर से इसीलिए यहाँ शामिल किया गया है ताकि आपके मस्तिष्क में इस भ्रम जो विद्यमान है कुछ विद्यार्थियों के मन में, उसे दूर किया जा सके। तो जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, यानी विशेषता है, विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो है विशेषण, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य। कई बार कोई वाक्य दे दिया जाता है विशेषण से संबंधित और पूछ लिया जाता है उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष्य हमको चुनना होता है विकल्पों में से। तो जब तक हम विशेषण और विशेष्य के अंतर को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस तरह के प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे सकेंगे। तो जो विशेषता है, वो तो विशेषता को बताने वाला जो शब्द है वो है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य। मोटा लड़का, तो लड़का क्या हो गया? विशेषता। मोटा किसकी विशेषता है? मोटा तो विशेषता है और वो हो गया विशेषण शब्द, लेकिन किसकी विशेषता है? लड़के की विशेषता है, तो लड़का हो गया विशेष्य। तो ऐसी स्थिति में जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य और जो विशेषता बताई जाए वो है विशेषण। उदाहरण देखिए, जैसे अच्छा लड़का, तो लड़का क्या हो गया? विशेष्य। क्यों? क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। कैसा है लड़का? अच्छा लड़का। तो क्या विशेषता है? ये हो गया विशेषण, अच्छा। पढ़ाकू लड़की, तो किसके लिए कहा जा रहा है? ये पढ़ाकू विशेषता किसकी है? लड़की की है। तो लड़की हो गई विशेष्य और पढ़ाकू हो गया विशेषण, क्योंकि ये इस लड़की की विशेषता है। विशेषण कभी विशेष्य से, अच्छा, अब विशेषण अधिकांशतः तो दोस्तों विशेष्य से पहले ही आते हैं, जैसे पढ़ाकू लड़की, अच्छा लड़का, मोटा लड़का, चतुर लड़की। तो ये जितने भी विशेषण हैं ये विशेष्य से पहले आ रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विशेषण शब्द विशेष्य के बाद आते हैं। तो उस आधार पर इस तरह के शब्दों के दो भेद किए गए हैं। विशेषण कभी विशेष्य से पूर्व तो कभी विशेष्य के पश्चात भी आता है। विशेष्य से पूर्व आने वाला जो विशेषण होता है उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है या फिर विशेष्य विशेषण कहा जाता है। जैसे मीठे फल, कीमती सामान, सामान विशेष्य हो गया, फल विशेष्य हो गया, और इसकी विशेषता, फलों की विशेषता बता रहा है मीठा शब्द, तो ये विशेषण और ये विशेष्य। सामान कैसा है? कीमती है, तो सामान की विशेषता बता रहा है कीमती शब्द, और ये हो गया विशेषण। विशेष्य, सामान हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण। तो ये पहले इस्तेमाल हुआ है, किससे? विशेष्य से पहले। तो ये कौन से विशेषण है? ये है उद्देश्य विशेषण या फिर विशेष्य विशेषण। लेकिन विशेष्य के बाद जब विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कहा जाता है विधेय विशेषण। ये बात आप ध्यान में रखें। जैसे लड़के ईमानदार हैं, लड़कों की विशेषता क्या है? ईमानदार होना। लेकिन विशेष्य है लड़के और विशेषण है ईमानदार, लेकिन बाद में आया। लड़की हंसमुख है, कैसी है लड़की? लड़की की क्या विशेषता है? हंसमुख होना लड़की की विशेषता है। तो विशेष्य पहले आ गया, विशेषण बाद में आया। तो ये इस तरह के जब विशेषण से के बाद विशेष्य, विशेष्य के बाद जब विशेषण आता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। इस बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे। अब विशेषण के भेदों की बात करते हैं। शब्द प्रकृति के आधार पर, शब्द प्रकृति का अर्थ क्या है कि शब्द किस किस तरह की विशेषताओं के बोधक हैं, उनके आधार पर विशेषण के चार भेद बताए गए हैं विद्वानों के द्वारा।
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, यानी जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, देश काल, स्वाद, गंध, काल, स्थान, दिशा और स्पर्श का बोध हो, वे कैसे होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द केवल प्राणियों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। गुण और दोष दोनों कैसे हैं? गुणवाचक विशेषण है। रावण अहंकारी है या रावण अहंकारी था, तो ये अहंकारी जो शब्द है, ये विशेषण है। किसका विशेषण है? रावण का, जबकि वो उसकी बुराई बता रहा है। तो दोष का को बताने वाले जो शब्द हैं वो भी विशेषण कहलाते हैं। आकार, प्रकार, मोटा, पतला, इसके आधार पर चौकोर, त्रिकोना, ये जितने भी आकार स्वरूप हो सकते हैं, वे सब के बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। काला, गोरा, सुंदर, कुरूप, ये सब रंग रूप का के बोध कराने वाले जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अवस्था यानी युवावस्था, बुढ़ापा, वृद्धावस्था या शैशवावस्था, ये सारी अवस्थाएं कैसी हैं? गुणवाचक विशेषण का बोध कराने वाली है। किसी की भी स्थिति कैसी स्थिति है? रोगी है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, दुखी है, निराश है, अवसाद युक्त है या हर्षित है, वो सारी जो स्थितियां हैं वो सब किसका बोध कराती हैं? गुणवाचक विशेषणों का बोध कराती है। देश काल, स्वाद, गंध, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, ये सारे स्वाद कैसे हैं? गुणवाचक विशेषण है। गंध कैसी है? वो गुणवाचक विशेषण है। काल, स्थान, दिशा, स्पर्श, स्पर्श को समझ लीजिए, बाकी सब तो आपकी समझ में आ ही जाएगा। कुछ कठोर है, कोई कोमल है, कोई खुरदरा है, तो ये स्पर्श के बोधक जितने भी शब्द हैं जो किसी भी वस्तु का के स्पर्श का बोध कराते हैं, गुण का बोध कराते हैं कि वो उसका कौन सा गुण है, कोमलता है उसका गुण, या उसका गुण कठोरता है, या उसका गुण खुरदरापन है, तो वो गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे लंबी स्त्री, खुरदरी जमीन, ये स्पर्शवाचक हो गया। भारतीय वस्त्र, ये कौन सा हो गया? देश काल से जुड़ा हुआ, स्थान से जुड़ा हुआ शब्द हो गया। जयपुरी रजाई, यहाँ स्थान से जुड़ा हुआ शब्द हो गया। अमीर लड़का, अवस्था और स्थिति का द्योतक विशेषण हो गया गुणवाचक। अस्वस्थ बालक, अवस्था का द्योतक हो गया। कैसी अवस्था है उसकी? अस्वस्थ बालक है। स्थिति कैसी है? अस्वस्थता। फटे जूते, जूतों की दशा कैसी है? फटे हुए जूते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण। पालतू पशु, बूढ़ा आदमी, पूर्वी प्रदेश, दिशा बोधक पूर्वी प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार ये गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं दोस्तों मानी गई है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था यानी जो आधारभूत अवस्था है, हम कहते हैं उसकी वाणी मधुर है, तो क्या है? मूलावस्था। लेकिन जब हम कहते हैं सुभद्रा से कौशल्या की वाणी मधुरतर है, तो हमने मधुर शब्द में तर प्रत्यय लगा दिया। यानी पहली बात, जब हम उत्तरावस्था में आएंगे यानी मध्यमावस्था में आएंगे, तो हम 2 चीजों के बीच में तुलना करेंगे। तो हम सुभद्रा और कौशल्या की वाणी की मधुरता की तुलना कर रहे हैं और हम कह रहे हैं सुभद्रा की वाणी से कौशल्या की वाणी मधुरतर है, या कौशल्या की वाणी सुभद्रा की वाणी से मधुरतर है। तो के बीच में जब तुलना होगी तब क्या लगेगा? तर प्रत्यय शब्द में, विशेषण शब्द में लग जाएगा और ये होगी गुणवाचक विशेषण की मध्यमावस्था यानी उत्तरावस्था। जैसे राम श्याम से होशियार है, हर शब्द में ये तर शब्द नहीं लगेगा, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये बात जाननी इसलिए जरूरी है ताकि आप इस वाक्य शुद्धि करते समय इस तरह के प्रयोगों की गलतियों को पहचान सकें। तुलना बोधक वाक्य में से और मैं चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है। से, जैसे यहाँ से आ गया, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि 2 बच्चों के बीच में तुलना की जा रही है। तत्सम शब्दों में तर और तरा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। होशियार शब्द तत्सम शब्द नहीं है, इसलिए वहां इस शब्द के प्रयोग की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे सुंदरतर, उच्चतर, ये इस तरह के उदाहरण यहाँ मिलते हैं। अब तीसरी अवस्था जो आती है वो है उत्तम अवस्था। उत्तम क्योंकि सर्वश्रेष्ठता का द्योतक शब्द है, तो ऐसी स्थिति में ये अवस्था कैसी है? श्रेष्ठता की बोधक अवस्था है, यानी जो व्यक्ति
सबसे सुंदर, जैसे सुंदर मधुर शब्द का हमने प्रयोग किया तो मधुरतम है, उसकी वाणी मधुरतम है, यानी उसके समान मधुर कोई वाणी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ तुलना के भाव से हम एक डिग्री और ऊपर चले गए, श्रेष्ठता के मानदंड की सर्वोच्च स्थिति में हम पहुंच गए। तो तम और तमा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर होता है, जैसे वहां तर और तरा प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, यहाँ पर तम और तमा, जैसे सुंदरतम उच्चतम, यहाँ सुंदरतर उच्चतर, और सुंदरतर का उत्तमावस्था हो गई सुंदरतम, उच्चतर की उत्तमावस्था हो गई उच्चतम आदि। अब आती है संख्यावाचक विशेषण की बात। किसी प्राणी और वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले, संख्या की जो विशेषता है उसका बोध कराने वाले जो शब्द विशेषण शब्द होते हैं उन्हें दोस्तों संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5 फल, 5 सेब रखे हैं, खा लो, तो हम सेबों की कौन सी विशेषता बता रहे हैं? संख्या के द्वारा उनकी विशेषता बता रहे हैं कि 5 सेब रखे हैं, तो यहाँ ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। 4 महिलाएं पार्क में बैठी बात कर रही हैं, तो महिलाओं की कौन सी विशेषता हो गई? 4 महिलाएं, संख्यावाचक विशेषण। 3 कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्तों की संख्या, उसकी विशेषता को यहाँ बताया जा रहा है। संख्यावाचक विशेषण के मोटे तौर पर 2 भेद किए गए हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं, इन भेदों को आप ध्यान में रख लेंगे। गणनावाचक, जहां वाक्य में 1 2 3 आए, यानी हम गिनती करते हैं तो हम क्या कैसे गिनती करते हैं? हम मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और मैं आपसे पूछती हूँ कि कक्ष में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कैसे गिनती करेंगे? 1 2 3 4, तो गणनावाचक विशेषण ये हो गया, और ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरी बात, क्रमवाचक, पहला विद्यार्थी आएगा, दूसरा विद्यार्थी, क्रम से सभी विद्यार्थी आएंगे, तो पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो क्रम बता रहे हैं हम विद्यार्थियों के आने का। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा आदि जो शब्द है, चौथा, पांचवा, ऐसी तरह से होता जाएगा, तो एक निश्चित क्रम बताया जा रहा है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये क्रमवाचक दूसरा भेद है। तीसरे भेद पर आते हैं, आवृत्तिवाचक। जब हम किसी भी संख्या की आवृत्ति की बात करें, जैसे उसने मुझ पर दुगुना क्रोध किया, यानी मैंने जितना क्रोध किया था उससे दुगुना क्रोध किया, या वह तो दुगुना सामान ले आया, तो द्विगुना, तिगुना, चौगुना, वह चौगुना होशियार है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं, तो ये एक भेद हो गया। अब आता है अगला, समुदायवाचक या समुच्चयवाचक वाचक, यानी पांचों के पांचों चोर भाग गए। तो हमें ये तो निश्चित संख्या का बोध है कि पांचों के पांचों चोर भाग गए, यानी 5 चोर थे, उनकी निश्चित संख्या का बोध कराया जा रहा है, लेकिन भाग गए, यानी 5 चोरों का एक समुदाय था उसका बोध करा रहा है यहाँ पर संख्या, पांचों शब्द जो है, तो इसलिए ये समुदायवाचक शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो गया। अब बात आती है प्रत्येक वाचक या विभागवाचक शब्द। प्रत्येक छात्र को 2-2 लड्डू मिलेंगे। 26 जनवरी आ रही है, विद्यालयों में अक्सर लड्डू बांटे जाते हैं, तो प्रधानाचार्य जी आदेश प्रसारित करते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2-2 लड्डू दिए जाएं। तो 2-2 लड्डू देने की जो बात है वो प्रत्येक वाचक विशेषण हो गया। प्रति छात्र 5-5 रुपए लेकर आए, घोषणा की जाए कि सभी छात्र, प्रत्येक छात्र कक्षा में 5-5 रुपए लेकर आएगा, तो यहाँ पर ये प्रत्येक वाचक शब्द हो गया। प्रत्येक विभाग को ये सूचित कर दिया जाए कि कल विद्यालय आने का समय प्रातः 7 बजे होगा, तो यहाँ पर विभागवाचक शब्द हो गया, विशेषण शब्द हो गया। आगे चलते हैं। अब बात आती है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, जैसे कुछ और बहुत। ये शब्द, इनमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, ना बहुत से हो रहा, ना कुछ से हो रहा। कुछ लड़के बाहर खड़े हैं, हमें नहीं पता कितनी संख्या है, अनिश्चित संख्या है, तो ऐसी स्थिति में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत जो शब्द है अनिश्चित संख्या का बोधक है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो। इसके अलावा भी ये बात जाननी है दोस्तों कि संख्यावाचक विशेषण लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते। कौन से विशेषण नहीं बदलते? संख्यावाचक विशेषण लिंग और वचन के साथ अनुसार नहीं बदलते। जैसे लड़के 5 हैं तो भी शब्द 5 ही रहेगा, और लड़कियां 5 हैं तो भी शब्द 5 ही रहेगा। 5 विशेषण यानी निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसमें कोई बदलाव लिंग और वचन के अनुसार नहीं होता। ये बात ध्यान में रखेंगे।
क्रमवाचक विशेषण विशेष्य के लिंग के अनुसार बदलते हैं, लेकिन संख्यावाचक तो नहीं बदलते, लेकिन क्रमवाचक बदलते हैं। वह दूसरी कक्षा का विद्यार्थी था, वह पहले सत्र में आया, तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो क्रमवाचक विशेषण है वो लिंग और वचन के साथ परिवर्तित हो गए। अनिश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी विशेष्य के लिंग के अनुसार बदलते हैं। निश्चित संख्यावाचक भी बदलते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक भी बदलते हैं। जैसे थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ी खीर दे दो, तो खीर क्योंकि स्त्रीलिंग है तो हम थोड़ी शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। दूध क्योंकि पुल्लिंग है तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं। यानी अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक जो शब्द हैं वो भी कैसे होते हैं, परिवर्तित होते हैं लिंग के अनुसार। कितने पुरुष के लिए कितने शब्द और महिलाएं के लिए कितनी शब्द, तो लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया। तो अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक जो शब्द हैं वे भी लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। सामान्यतः गुणवाचक विशेषण में वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। काली महिला, काली महिलाएं, एक महिला काली है तो भी काली शब्द रहेगा, बहुत सारी महिलाएं काली हैं तो भी शब्द काली ही रहेगा। यानी गुणवाचक विशेषण सामान्यतः है, यानी अपवाद भी हो सकता है, सामान्यतः वचन के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, परिणाम का अर्थ होता है फल, लेकिन परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। दोनों शब्दों के अंतर को समझ लेंगे। संज्ञा सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी जो विशेषता का बोध कराने वाले शब्द हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं और इसके भी दो भेद माने गए हैं। निश्चित परिमाणवाचक यानी निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वे शब्द निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। तो 4 लीटर दूध, निश्चित परिमाण मात्रा बताई जा रही है दूध की, कितना दूध है 4 लीटर, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। रस्सी 50 मीटर, कितनी रस्सी है 50 मीटर रस्सी है, निश्चित मात्रा हो गई, तो ऐसी स्थिति में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अनिश्चित में थोड़ा पानी चाहिए, कुछ संतरे रखे हैं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द हो गए। अब बात आती है सार्वनामिक विशेषणों की। सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त होने पर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक और निर्देशवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे वह लड़का जयपुर में पढ़ता है, हम किसी विशेष लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं, लड़का के आगे ये सर्वनाम शब्द जुड़ गया, तो यहाँ ये सर्वनाम नहीं बल्कि क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि किसी एक खास लड़के की ओर ये शब्द संकेत कर रहा है, निर्देश कर रहा है, इसलिए इसे संकेतवाचक और निर्देशवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो, किसी खास स्वभाव वाले धोखेबाज व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे धोखेबाज व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करें। तो यहाँ जो ऐसे सर्वनाम शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण बन गया। इस घर में कोई नहीं है क्या, तो ये जो इस शब्द है ये किसी खास घर की ओर बात बता रहा है, तो इसलिए यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो दोस्तों ये हुई हमारी आज की बातचीत। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर हमने अच्छी चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, और इस सत्र के विषय में एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि आपको ये ध्यान रखना है इस सत्र को, इस कक्षा को लेते समय, इस वीडियो को सुनते समय आप खास तौर पर केवल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तक ही अपने आप को सीमित ना रखें, बल्कि जहां-जहां मैंने बताया है कि ये शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के लिए, खास तौर से वाक्य शुद्धि के लिए उपयोगी है, उन बिंदुओं को आप विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि वाक्य शुद्धि में ये छोटी-छोटी जो बारीक जानकारियां हैं वो बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं। अन्यथा वाक्य शुद्धि आपके लिए बहुत ही भयानक, भूत डरावना बन जाएगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।